हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एड ग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम कैट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कॉमन एडमिशन टेस्ट का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। 3 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं 14 सितंबर तक। फिर अक्टूबर में आपका एडमिट कार्ड, नवंबर में आपके एग्जाम्स। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी आप वॉच कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। नो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर का, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक रखिए, क्योंकि इसमें सब हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो हमें पता है कैट जो एग्ज़ाम है वो मैनेजमेंट और मास्टर डिग्री के लिए होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आपका इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, तो आप कैट दीजिए और अच्छे इंस्टीट्यूशन से करिए और अच्छा खासा पैकेज लीजिए और बहुत हो जाए। एक बार मेहनत कीजिए और अच्छे खासे कंपनी में अपना जॉब लीजिए, ठीक है। फ्यूचर सिक्योर। तो बहुत सारे देखिए 20 आईआईएम है, ये सारे नाम जैसे कोलकाता, बैंगलोर, लखनऊ, शिलोंग, रायपुर, इंदौर, नागपुर, संबलपुर, ये सारे जो 20 हमारे आईएमएफ हैं उसमें आपका एडमिशन होगा। इसके फुल डिस्कशन अभी हम करते हैं, ठीक है। तो जो बॉडी है वो कंडक्ट करा, उसका फुल फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बॉडी, जो आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल। जो भी बच्चा इस कैट को एग्जाम क्लियर करता है वो ऑल ओवर द इंडिया अप्लाई कर सकता है। सिलेबस होता है 3 डिफरेंस लेवल में, 3 लेवल होती हैं। एक BR जो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। पैटर्न क्या होता है, CBT विथ एमसीक्यूज एंड नॉन एमसीक्यूज। 156 सिटीज में ये कंडक्ट करा जाते हैं और साल में एक बार होता है। एग्ज़ाम डेट मैंने बता दिया, ये थोड़ा लास्ट ईयर का जो है वो है। और कोर्स, अगर आप कैट आप क्लियर कर देते हैं तो या तो MBA कर सकते हैं या फिर PGDM कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, अगर आप जेंडर कैटेगरी से हैं और कोई भी स्ट्रीम से हैं, तो अगर आपके 50% है आप अप्लाई करिए। अगर आप कोई कैटेगरी में फॉल करते हैं वो आपका 45% होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपने जो बैचलर डिग्री है उसके लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में है, या फिर उसका रिजल्ट क्या है, अवेटेड है, वो भी अप्लाई। किसी ने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया जैसे CA, CS, ICWA, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आ गया है, आप दे दीजिएगा, ठीक है। ये पर देख लीजिए, वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, पहले रजिस्टर कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और फिर क्या अपनी पूरी डिटेल दीजिए, अपना ईमेल और ID पासवर्ड रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड, रिजल्ट जो भी होगा उसमें काम आता है। तो ID पासवर्ड अपना रख लीजिएगा, सेव कंटिन्यू कर दीजिए और अपना सब कुछ अपने अच्छे से डिटेल अच्छे से भरिए, क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। फिर आपका एक्सपीरियंस भी होता है, एक्सपीरियंस डे ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जब भी आएगा आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, और इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन ID अपना भरिए और अपना एडमिट कार्ड निकालिए और एग्ज़ाम देने जाइए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, और ड्यूरेशन होती है 40 मिनट पर सेक्शन, ठीक है। 40% पर सेक्शन मिलेगा। एक मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग में होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले 76 था, अब 66 हो गया है, अभी अभी अपडेट हुआ है। टोटल नंबर पहले 228 था, अब 198। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, और नंबर ऑफ चॉइस 4 MCQs होंगे जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन टाइप MCQs एंड नॉन MCQs। मार्किंग स्कीम क्या है इनका, +3 आपको मिलेगा जब आप राइट अटेम्प्ट करते हैं, -1 हो जाएगा आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, और 0 जब नॉन MCQs, ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं, और हर जो मैंने आपको बताया वैसे देखिए, जो ये सिलेबस है वो कोई भी स्टैंडर्ड सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय CA नहीं है। ये डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा हो जाता है मैथ्स, बट मैथ्स इतना हाई लेवल का नहीं आता, टिग्नो नहीं आता, नॉर्मल 10
9-10 का पूछते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ईजिली हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था, एक होता है VARC, अब इसका चेंज हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 हो गए हैं और टोटल मार्क्स एलोटेड 72, पहले साल से डिक्रीज हो गया इसमें। DILR 20 होते हैं और 60 मार्क्स, QA 22 और 60, और ये चेंजेस हुए हैं, पुराने स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब VARC में क्या क्या आ जाता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, वर्बल एबिलिटी होगा, पैरा जंबल, पैरा समरी और सेंटेंस आउट। फिर DILR में क्या होगा, सारे लॉजिकल जैसे सेट थ्योरी, वेरिएबल सेट थ्योरी प्लस पजल, पजल विद एडिशनल डाटा, कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज। QA नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड मेंसुरेशन, ठीक है। टॉप कॉलेजेस जो हैं वो हैं IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, जैसे कि अभी बताया था 20 IIM है, उसमें कन्वर्ट कराई जाती है। तो ये सारे हैं, एक बार आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा खुद से भी। तो ओवरव्यू से मैं बता देती हूँ, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, शिलोंग, ये सारे, भुवनेश्वर, ठीक है। एक्सियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी न्यू दिल्ली, ठीक है। सारे, इतने सारे में आपको अगर आप करते हैं तो वेटेज पे डिपेंड करता है। तो ये कट ऑफ गई है, कट ऑफ में ऊपर मैंने सारे इंस्टीट्यूट बताया था, उनका लास्ट ईयर का कट ऑफ इतना गया है, तो इतना लेके चलिए आप, ठीक है। इससे हाई हो जाता है क्योंकि कंपटीशन आपको पता ही है कैसे। तो एडमिशन प्रोसेस MBA का कैसे होता है, अगर आपका कैट का रिजल्ट आता है, फिर शॉर्टलिस्ट होते हैं कैंडिडेट, उनको फिर रिटन एबिलिटी टेस्ट और ऐसे राइटिंग होती है, फिर GD होता है, जिसको हम ग्रुप केस स्टडी, ग्रुप और केस डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू होती है। फिर कोई कोई भी स्कूल क्या होते हैं, पहले कैट से पहले ही कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं, और कोई कोई जो मेनली जो टॉप कॉलेज MBA के टॉप हैं इंस्टीट्यूट, वो बाद में डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव देखा जाता है, 10th 12th 11th, आपकी एक्सपीरियंस का वेटेज, सब कुछ का वेटेज लिया जाता है। तो लेकिन अगर आपका 10th 12th में नहीं भी मार्क्स हैं, तो आप कैट पे अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, इसका डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर फाइनल लिस्ट होता है, फिर आपने क्या परफॉर्मेंस किया है कैट में, उसका क्या होगा, उसका सिलेक्शन होगा, राउंड होगा, प्रोफाइल चेक किया जाएगा, फिर वेटेज दिया जाएगा, फिर आपका हो जाएगा। एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। तो MBA में जो कोर्स ऑफर करती हैं IMMB, कौन सी करती हैं, तो एक पहला जो है पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, इसमें देख लीजिएगा, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ IIM PG इक्विवेलेंट टू द MBA, इक्विवेलेंट ये 2 साल के लिए होता है। ऑल 4 सब्जेक्ट जैसे मैनेजमेंट हो गया, सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट कैन सेलेक्ट देयर प्रेफरेंस सब्जेक्ट फॉर द चॉइस ऑफ इलेक्टिव, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा। फिर दूसरा मैं इसको आपको बता देती हूँ, PGP ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये जो होती है रांची में, इट ऑफर्ड बाय द IIM इंदौर, सिमिलर कोर्स आर एक्सटेंडेड बाय अदर IIM, ठीक है। फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑफर्ड बाय IIMA PGP, जो कि अभी ऊपर फुल फॉर्म एक बार चेक लीजिएगा, मेंटेनेंस कॉमन सिलेबस विद PG इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इट फोकस स्पेसिफिकली ऑन एग्रो बेस्ड सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर में होगा। फिर आता है PGP इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, ये 1 ईयर प्रोग्राम डेवलप टू ट्रेन द स्टूडेंट इन पब्लिक पॉलिसी एंड लीडरशिप के लिए होता है। ये आपको मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट जॉब। इट आल्सो कवर अ इंटरनेशनल इन पर्सन प्रोग्राम ऑफ 2 ईयर, मतलब ट्रेनिंग भी दी जाएगी। PGP इन बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ऑफर्ड बाय IIM Tiruchirappalli. It is 2 year program diverse to mentor working execute for higher leadership, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट। फिर PGP इन entrepreneur मैनेजमेंट, जैसे कि प्रेफरेंस बाय द सीनियर एंड मिड लेवल एग्जीक्यूटिव, 2 year weekend program provided by IIM Bangalore. It is mean विथ मिनिमम 4 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर तीसरा हो जाता है PG इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट,
2-year full program extended by IIM Lucknow. It is particularly designed to develop leadership in the field of agri business, right? फिर देखते हैं पीजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफर किया जाता है, वो क्या होता है? IIM लखनऊ एम टू नर्चर प्रोफेशनल विद गुड नॉलेज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, टिप्स तो वही होता है बच्चों की, यही होता है, आप क्विक नोट्स बनाए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, फिर अपने रेगुलर पढ़ाई करें, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़े, बुक्स पढ़े, मैगजीन्स पढ़े, जनरल नॉलेज इंक्रीज। फिर डाउन नोट्स फ्लैश जो छोटे छोटे में बना के अपने टेबल के पास वोकेबलरी अपनी इंक्रीज कीजिए, वोकेबलरी बहुत आती है। प्रैक्टिस जो भी आपके एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर है वो प्रैक्टिस कीजिए। फिर अपने वीक, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है वो देखिए, फिर ऑल द टॉपिक सब देखिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। तो जनरल जो सब स्टूडेंट्स टीचर बोलते हैं वही मैं भी बोलूँगी, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं जो कि आप रेफर कर सकते हैं, जो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिल जाइएगा। और वो फिर हम इसमें आंसर की देखते हैं। आंसर की क्या होता है? वीक आफ्टर CAT एग्जाम आंसर की रिलीज किया जाता है और कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट विल बी रिवील किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर फॉलो द गिवन स्टेप टू असेस द कैट आंसर की कीजिए ऑफिशियल, लॉगिन करिए अपना कैट यूजर आईडी, इसलिए मैं बोल रही थी फर्स्ट स्लाइड से कि अपना आईडी पासवर्ड अपने पास रखिएगा। आंसर की चूज डाउनलोड करके PDF, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने जो आंसर दिया और इन्होंने गलत किया है तो आप भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कैट के बारे में। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई भी न्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पूछ सकते हैं। बाय।